सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों, और स्वागत करते हैं फिर से आपका एक न्यू वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, हर एक के मन में एक विचार रहता है कि क्या परमेश्वर में हम चल रहे हैं तो आशीष को कैसे पा सकते हैं। हर एक के मन में यही सोच रहता है कि हम परमेश्वर में चलें तो कैसे चलें कि परमेश्वर हमारे आज्ञाओं को सुनकर, हमारे जो चाल चलन को देखकर क्या करे, हमारे जीवन में एक नए ब्लेसिंग को दिखाए। हमारे जो चलने का स्टाइल है परमेश्वर क्या करे, उसको सही करे। जो हम पाप में हैं उससे ख़त्म करें। बने रहे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे वचन बताऊंगा जो हर एक के मसीह के लिए है। तो आइए प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि अगर एक मसीह को ऊपर तक जाना है, एक मसीह को आशीष पाना है, तो सबसे बड़ा उसका कारण होता है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है तो परमेश्वर के दृष्टि में है, और जब परमेश्वर के दृष्टि में आप रहेंगे तो आपके जीवन में ना तो बीमारी आ सकती है और ना तो आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना हो सकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कहा जाता है कि अगर इंसान अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख ले, परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलने लगे, तो उसके जीवन में सुकून ही सुकून होगा, उसके जीवन में आशीष ही आशीष होगी और उसके जीवन में चंगाई ही चंगाई होगी। लेकिन इंसान परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है और यही आज्ञा उल्लंघन करने के वजह से अपने जीवन में गिर जाता है, और गिरने के बाद फिर वो नहीं उठ पाता। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात को हमेशा याद रखना। लेकिन बहुत प्यारा वचन की तरफ लेकर चलूंगा। देखेंगे नीति वचन में 19 अध्याय का 16 पद में लिखा हुआ है, बहुत ही परमेश्वर का प्यारा वचन लिखा हुआ है, जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। हालेलुया। ये क्या वचन कह रही है, एक बार आपको सोचना चाहिए। ये वचन क्या बता रही है, एक बार सोचिए, इस वचन पर मनन करिए। कह रहा है कि जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा। जो आज्ञा को मानेगा वो अपने प्राण की रक्षा करेगा। प्राण की रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है। और जब उसके आज्ञा को आप मानेंगे तो आपके जीवन में ना तो कोई बीमारी आएगी और ना तो कोई आपके जीवन में दुर्घटना होगा। और इसी के 17 में लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा वचन, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा का उद्धार देता है। हालेलुया। जो एक व्यक्ति होता है कि क्या करता है, एक व्यक्ति का मदद करता है, उससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। अगर आप अपने जीवन में मदद करोगे, आप अपने जीवन में किसी आवश्यकताओं को किसी के पूरा करोगे, तो आप परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक नए ब्लेसिंग को खोलेगा और आप अपने जीवन में वो आशीष को पाओगे जो आशीष की आपकी उम्मीद नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों, मेरे बात को बहुत ही गौर से सुनना। मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे वीडियो में रस होगा। अगर आप मेरे वचन को सुनोगे तो मेरे वचन में कुछ ना कुछ परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम बाइबल के वचन को समझा सके। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है और ये बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि आप अपने चाल चलन को सुधारें और अपने जीवन में एक नए ब्लेसिंग को देखें, ताकि लोग कहें कि यीशु के मानने वाले लोग हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आप बात नहीं मानोगे, आज से लगभग 3 साल पहले मेरा हालात कुछ ऐसा था कि मैं बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्ति था। मेरे भाई मेरे बहनों, यहाँ पर गिरा था, एक कीचड़ में गिर गया था, कोई उठाने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उठाया और आज चमकाया है। उसी प्रकार क्यों चमकाया? क्योंकि हम अपने जीवन में पवित्रता के साथ चलते हैं। हमको अपने जीवन में पवित्रता के साथ चलना है। बाकी आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर आपके टाइम पर देगा। सो चाहते हैं वो पूरा होगा मेरे भाई मेरे बहनों। लेकिन मैं थोड़ा बोलूँगा उन लोगों के लिए जो प्रभु में क्या करते हैं, प्रभु में ये आशा रख छोड़ देते हैं कि परमेश्वर हमको कैसा पत्नी देगा, परमेश्वर हमको कैसा क्या देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही आपको पत्नी देगा और वही आपको एक अच्छा जीवन साथी देगा। उसके बारे में एक वचन कह रहा है कि घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। एक व्यक्ति को हमेशा तलाश रहता है कि मेरी पत्नी ऐसी रहे कि मेरे आज्ञाओं को माने, मेरी पत्नी ऐसी रहे कि मुझसे प्रेम करे। मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं लेकिन उन दोनों में प्रेम नहीं है।
रोज झगड़े लड़ाई होते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, और क्या है, वही परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। अगर आपको परमेश्वर जो दिया है उससे आप प्रेम करिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करिए, ऐसा प्रेम करिए कि बगल वाला देखकर वो भी अपनी पत्नी से प्रेम करे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। इससे क्या होगी, एक दूसरे की आत्मा बचेगी मेरे भाई मेरे बहनों। बने रहे इस वीडियो में अंत तक की, और यही वीडियो को अब क्लोज करेंगे। अब ना बने रहे तब तक सबको जय मसीह की।